नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप में से कई मेरे व्यूवर्स के कमेंट मुझे आते हैं कि मेरे पार्टनर को कर्मा मिले, मतलब जो उसने मेरे साथ किया है उसका कर्मा उसको मिले। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को वो लोग जो है वो कर्स करते हैं किसी फॉर्म में, या चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो तो उनके पार्टनर को कुछ दुख मिले, कर्मा मिले। तो चलिए मेरे व्यूवर्स, आज इसी के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कर्म का क्या सिद्धांत है, कर्म कैसे प्रभावित करता है किसी को, और जो व्यक्ति ने आपके साथ जिस प्रकार का कर्म किया तो उसका प्रतिफल कैसे मिलता है। इस पर कुछ हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी मेरे टैरो चैनल टैरो विद जे झा से तो वाकिफ़ ही हैं, आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये जो चैनल मैंने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहने वाली है। मतलब टैरो कार्ड रीडिंग भी एक प्रकार की स्पिरिचुअल फॉर्म ही है। हम यूनिवर्स की एनर्जीज चेक करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। तमाम चीज़ें हम किसी न किसी रूप से यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते ही हैं, और टैरो रीडिंग भी उसी का एक फॉर्म है। तो मेरा ये जो चैनल रहने वाला है वो मेनली फोकस जो रहेगा वो स्पिरिचुअलिटी पर रहेगा। उसके अराउंड में जो भी सब्जेक्ट निकलेंगे उस पर मैं यहाँ पर फोकस करूँगा। आप सबका सजेशन भी, आप सबका कमेंट भी मैं वेलकम करता हूँ। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें, अपने अनुभव शेयर करना चाहें, डेफिनेटली मैं इन सब का स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। तो आपके भी जो भी कमेंट आएंगे मैं जितना पॉसिबल हो सके एक्नॉलेज करने की या उस पर कोई कंटेंट लाने की, वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अनुभव है, उसके अनुसार से मैं आपके जो भी क्वेरीज रहेगी उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की या उसको शांत करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कर्म के सिद्धांत पर। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप में से कई मेरे व्यूवर जो हैं वो चाहते हैं कि क्योंकि उनके पार्टनर ने उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत किया हुआ होता है, या तो उनके पार्टनर ने उनको चीट किया हुआ होता है, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा एक्शन लिया हुआ होता है जिससे जो आप लोग जो व्यूवर्स हैं मेरे वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहते हैं, दुखी रहते हैं, हर्ट हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है। ये चीज़ें आपके साथ होती है और ऐसे कई कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। तो उसी विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स की कर्म का सिद्धांत जो है वो काफ़ी जटिल है। जितना मैं समझ पाया हूँ या जितने मेरे अनुभव हैं उसके अनुसार से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ कर्म जो होते हैं वो तो प्रारब्ध जनित होते हैं। मतलब जो कर्म आपने डेस्टिनी में लेकर के आए हुए हैं, आपने ऊपर से लिखवा करके जो लाया हुआ है वो तो आपके लाइफ में होना ही होना है। उस कर्म का जो भी प्रतिफल है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहने वाला है, ना आपका ही, ना ही यूनिवर्स का, ना ही आपके ईष्ट का। क्योंकि ये चीज़ें आपने एग्री की हुई है कि मैं ये कर्म भोगूंगा या भोगूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी, आपकी जो जेंडर है उसके हिसाब से लीजिएगा। तो ये जो कर्म है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जब उसका समय आएगा तो उसका प्रतिफल आपको भोगना होगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। हाँ, हम खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कुछ उपाय करके कि ये कर्म जो है हमको मिल रहा है उसको हम आसानी से सह सकें। या बेसिकली क्या है, हमारा मन ही जो है वो सब चीज़ को फील करता है। मन से ही हम दुखी होते हैं, मन से हम सुखी होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आपने ये सुना होगा। तो किसी सिचुएशन को हमने अगर बुरा मान करके रखा हुआ है, धारणा इस प्रकार की रखी हुई है और ये चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो हमको लगता है कि हमको दुख मिल रहा है, हम हर्ट हो रहे हैं। और अगर किसी सिचुएशन को हमने अच्छा मान के रखा हुआ है, किसी व्यक्ति के मिलने को अच्छा मान के रखा हुआ है, क्या कोई वस्तु अगर हमको मिलती है उसको अच्छा मान के रखा हुआ है, और ये चीज़ अगर हमारे साथ हो जाती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे मन की धारणाएं हैं कि हम किसको सुख मानते हैं, किसको दुख मानते हैं, और वो चीज़ अगर हमारे लाइफ में आती है तो उसके अनुसार से हम रिएक्ट करते हैं कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, खुश हैं, जैसी भी स्थिति हो। तो ये जो है प्रारब्ध जनित कर्म है।
और इसको हमको किसी प्रकार से भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ इफ़ेक्ट इसका कम कर सकते हैं कुछ उपाय करके, और ये उपाय बेसिकली जो होता है वो मन को मजबूत बनाने को लेकर के ही होता है। ज़्यादातर ये चीज़ें मैंने देखी है। अब प्रारब्ध जनित कर्म क्या होता है कि हमने अगर किसी का अच्छा किया था हमारे पूर्व जन्मों में, तो उसके अगेंस्ट में हमको सुख मिलता है, हमको सुख की प्राप्ति होती है, खुशियाँ हमको मिलती है, कोई अच्छी सफलता मिलती है, पैसा मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद यूनिवर्स का हमको मिलता है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में किसी का भला किया, अच्छा किया, उसको अच्छे से ट्रीट किया। और अगर हमने किसी का बुरा किया है, किसी पर्सन का, चाहे जो भी रहा हो, जाना अनजाना जो भी पर्सन रहा हो, कोई भी जीव रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य हो, कोई भी जीव रहा हो, तो उसका प्रतिफल हमको इस जन्म में नहीं तो आने वाले जो भी जन्म है, जब हम उसका टाइम आएगा जब उन चीज़ों का, तब हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। अब वो दुख के फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि हमने किसी का बिगाड़ा है, बुरा किया है, बुरा चाहा है, ऐसी स्थिति रहती है। दूसरा प्रकार का एक कर्म होता है जब हम खुद से एक नया कर्म क्रिएट करते हैं। मतलब ये प्रारब्ध जनित कर्म नहीं है जो हमको भोगना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छा हम भोग रहे हैं तो उसके लिए हम खुश हो रहे हैं, किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो ये कर्म हम जनरेट कर रहे हैं। और अगर हमको कुछ दुख मिला है, हर्ट हुए, तो उसके अगेंस्ट में हम किसी को कर्स करते हैं, हम किसी को बद्दुआएं देते हैं, हम किसी को भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, तो ये भी हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नया कर्म आप क्रिएट कर रहे हो, ये प्रारब्ध जनित नहीं है। प्रारब्ध जनित जो होना था वो हो गया, अब आप एक नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, इसका प्रतिफल फिर से मिलेगा, क्योंकि जो भी एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कभी ना कभी आपके पास रिटर्न आएगी। तो ये प्रारब्ध जनित कर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले प्रारब्ध जनित जो कर्म होते हैं जिसका प्रतिफल हम भोग रहे हैं, उसमें मेरे विचार से यहाँ पर मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि अगर किसी ने आपका बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, जिस भी प्रकार से प्रताड़ित किया है, जैसा भी हो दुख दिया है, जहाँ तक हो सके आप उन चीज़ों को माफ़ कर देने की कोशिश करें। उस पर्टिकुलर पर्सन को उस सिचुएशन में उसको माफ़ कर दीजिए, आप उसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना मतलब किसी मजबूत व्यक्ति का काम है, किसी बहादुर व्यक्ति का काम है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है, मतलब जो वीर होता है वही क्षमा कर सकता है, जो कमज़ोर होता है वो क्षमा नहीं करता है, वो बदला लेने की भावना रखता है। इसके कारण से हमको शास्त्र को मानते हुए डेफिनेटली हमको ये रहना चाहिए कि हम जिसने भी हमारा बुरा किया उसको हम क्षमा कर दें। कोई छोटा अपराध भी हो सकता है उसने किया है, या हो सकता है कि कुछ बड़ा भी किया हो। अगर बहुत बड़ा कुछ किया है आपके साथ, तब तो डेफिनेटली आपको न्याय की शरण में जाना चाहिए, न्यायपालिका की, कोर्ट की, वो अलग चीज़ है, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, ऐसा कुछ अपराध है जिसको आप क्षमा कर सकते हैं, आपके लेवल में है, आप अपना बड़ा दिल रखते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए उन चीज़ों को आप माफ़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर दीजिए। इसमें ज़रूर से ये चीज़ रहेगी कि जितना आप लेट करेंगे माफ़ करने में, जितना आप देरी करेंगे, रुकेंगे, सिचुएशन को होल्ड करेंगे, बदला लेने की भावना रखेंगे, उतने ही देर में यूनिवर्स उस चीज़ का जस्टिस करेंगे। तो जितने जल्दी आप अपने हाथ से रिलीज़ कर देते हैं, उतनी ही जल्दी यूनिवर्स जो है वो फिर एक्शन में आते हैं। तो कर्म जिसने भी आपके प्रति बुरा किया है, वो ऐसा नहीं है कि वो उससे बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। ये भगवान की एक ऐसी व्यवस्था है जो एकदम बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, उसमें ईश्वर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, किसी का कर्म वो नहीं देखते हैं, वो पूरा अलग डिपार्टमेंट उनने बना करके रखा हुआ है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी के चेयरमैन हैं, तो उनने अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके रखे हुए हैं। अब एक डिपार्टमेंट सीधा सीधा उनके ही अंडर में है, पर उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसकी एक व्यवस्था है कि भाई ये उसका इंचार्ज है, ये उसका अधिकारी है, ये इनके कर्मचारी हैं, तो पूरा उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये अलग ही पूरा डिपार्टमेंट है। तो याद रखिएगा कि कर्म जो है वो जैसे भी आप क्रिएट कर रहे हैं या जिसने भी क्रिएट किया है, उसकी सज़ा चाहे सुख के फॉर्म में हो चाहे दुख के फॉर्म में हो, वो मिलेगी ज़रूर। अब आप जितनी जल्दी माफ़ कर देते हैं
अपने प्रति किए गए अपराधों को उतनी ही जल्दी यूनिवर्स देखते हैं, ईश्वर देखते हैं कि आपने अपने प्रति जो भी गलत काम जो आपके प्रति हुआ है उसको आपने माफ़ कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो अब उनकी बारी आती है कि वो अब यहाँ पर टेक ओवर करें। जैसे ही आपने अपने हाथ से छोड़ा, उनकी बारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का सिद्धांत है कि वो अब उसके लिए एक्शन लें और न्याय करें। तो ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म इस प्रकार से काम करता है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो कौन न्याय करेगा। सब ऊपर वाला देख रहा है, यूनिवर्स सब देख रहे हैं, ईश्वर सब देख रहा है। और जिस व्यक्ति ने जिस भी प्रकार का कर्म किया है उसका प्रतिफल, उसका भोग उसको भोगना पड़ेगा ही। जितना समय आप होल्ड करेंगे तो यूनिवर्स वेट करेंगे कि आप होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब आप कुछ एक्शन लेंगे, आप उस व्यक्ति को सज़ा देंगे। आप होल्ड कर रहे हैं मतलब आप कुछ एक्शन लेकर के उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। तो तब तक जब तक आपने होल्ड किया हुआ है, यूनिवर्स देखते हैं कि आप निर्णय करना चाहते हैं, आप जस्टिस करना चाहते हैं, आप अपने पावर का, अपने बल का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स तब तक इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे ही आपने रिलीज़ किया तब वो टेक ओवर करते हैं। इसके कारण से मेरा सजेशन यही रहता है कि जो भी व्यक्ति ने आपका बुरा किया है तो उसके कर्म को आप जितना जल्दी हो सके, जितना कम रिएक्शन हो सके उतना दिए बिना आप माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो सज़ा तो उसको मिलेगी, यूनिवर्स जल्द से जल्द उसके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जिस भी पर्सन के प्रति आपने बोला कि भाई यूनिवर्स मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ईश्वर को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, और आपकी भावना ये रहती है कि इसको उसका प्रतिफल मिले, दुख मिले, उसको उसका कर्मा मिले, ऐसा अगर आप चाह रहे हैं तो भी ये पूर्णतः सही नहीं है। आपको पूरे दिल से उस चीज़ को निकाल देना है। जो भी पीड़ा आपके दिल में है, पेन है, उसको आप निकाल दीजिए, आप पूरे दिल से उसको क्षमा कर दीजिए, तब कर्म का सिद्धांत उतने ही जल्दी काम करेगा। पर मेरा सजेशन यहाँ पर यही है, और मैं भी हो सकता है आप में से कई लोग इस तरह का मानते हो कि जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है उसको आप क्षमा तो कर ही दीजिए, पर साथ ही साथ उसका भला ही चाहिए। तो आप अपने पार्टनर का बुरा चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उसको कर्मा मिले, उसको दंड मिले, जरूर से वो तो मिलेगा ही, पर यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उसके भी अच्छे होने की प्रार्थना करें। मतलब आप उसको माफ़ तो करें ही, उस अपने पार्टनर को, उस पर्सन को, पर कहीं ना कहीं आपने उससे प्यार तो किया ही है, आपका उससे लगाव रहा ही है, आपने हमेशा उसको दिया ही है, तो आप उसका कैसे बुरा चाह सकते हैं। आपने जिससे प्यार किया है उसको आप दुखी कैसे देख सकते हैं, आप कैसे उसको तड़पता हुआ देख सकते हैं। भले ही सामने वाले ने आपको इस तरह से तड़पाया हो, दुखी किया हो, पर आपने तो सच्चा प्यार किया ना, आपने सच्चा प्यार किया, तो आप उसको कैसे तड़पते हुए, रोते हुए देख सकते हैं। क्या आपको पता चलेगा कि कुछ समय बाद उसको उसका कर्मा मिलना शुरू हो गया, वो दुखी हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है, हो रही है, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर आपको ये चीज़ पता चलती है कि इस प्रकार की सिचुएशन से वो पर्सन, आपका जो पार्टनर है, वो गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में पेन तो होगा ही, आपको भी खराब लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी उस समय कहे गए वर्ड, उस समय जो आपने रिएक्शन दिया था, वो कहीं ना कहीं सोच के आपको बुरा लगेगा कि मैंने इस प्रकार से उसका बुरा सोचा या बुरा उसके साथ हो गया। तो जिससे आपने सच्चा प्यार किया है, कभी आप नहीं चाहेंगे कि वो दुखी हो, आप हमेशा उसको सुख ही देना चाहेंगे। भले ही हम टेम्परेरी बोलते हैं कि भाई उसको उसका कर्मा मिले, और ये गुस्से के जैसा है, जैसे सडनली किसी को गुस्सा आता है तो फिर कंट्रोल नहीं रहता उसके माइंड में, फिर वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये एकदम इंस्टेंट होता है। गुस्सा जैसे सडनली आता है और सडनली ख़त्म भी हो जाता है थोड़ी देर में, तो उसी प्रकार का है। तो हम रिएक्शन ना दे करके हम ये मनाएं कि सामने वाले का भला ही हो, उसने भले ही जो भी बुरा मेरे साथ किया है उसका भला हो, क्योंकि आपने तो उससे प्रेम किया है ना, और आपका प्रेम तो झूठा नहीं हो सकता, आपने तो सच्चा प्यार उससे किया है। तो सच्चा प्यार जिससे हुआ है तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि वो दुखी हो जाए। भले ही उसने किया हमारे साथ ऐसा, उसका प्यार में भी हो सकता है कि सच्चा नहीं था, पर हमने तो किया है,
तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जिस भी पर्सन को, मतलब जो आपके पार्टनर है बेसिकली, उसको आप इस तरह से अगर कर्ज कर रहे हैं तो आप ना करिए, उसको माफ़ कर दीजिए। साथ ही साथ आप उसका भला ही चाहें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबके हृदय में ईश्वर तो है ही। आपके हृदय में भी वही ईश्वर बैठे हैं जो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं। और सत्य तो यही है कि हम केवल मिट्टी के ढेर हैं। अंदर जो भी चेतना है हमारे शरीर में वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो आप अगर किसी को कर्ज कर रहे हैं, किसी का बुरा चाह भी रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसी ईश्वर का बुरा करना चाहते हैं जो किसी दूसरे फॉर्म में बैठा हुआ है, भले ही आपके सामने, और आपके अंदर भी वही ईश्वर है। तो दोनों सेम ही है, पर आप उसका बुरा चाह रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नोट डाउन तो होती ही होती है। ये चीज़ मेरा पर्सनली मानना है। तो हमेशा कोशिश करिए कि सामने वाले के हृदय में भी ईश्वर को देखने की कोशिश करिए, और जो भी उसने किया है बुरा उसको आप लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और उसका भला ही आप चाहें। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या सोच रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही सोच माने। अगर आप उस पर्सन को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और उसका भला ही चाहते हैं ना, तो पहली बात तो ये होती है कि आपके अंदर भी बराबर शांति आती है। आप भी शांत रहते हैं, आपके अंदर हलचल नहीं होती है, आपके अंदर व्यग्रता नहीं रहती, उग्रता नहीं रहती है। तो आप शांत महसूस करते हैं, काम डाउन रहते हैं, कूल रहते हैं। और मानसिक शांति ही व्यक्ति का लक्ष्य है। हर व्यक्ति जो भी भाग दौड़ कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक शांति ही चाहिए। भले ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता हो ना करता हो, पर हर व्यक्ति मानसिक शांति के लिए ही कहीं ना कहीं भटक रहा है। और अगर आपको कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा कर्म करने से आपको मानसिक शांति मिल रही है, तो आप ज़रूर से वैसा कर्म करिए, उस प्रकार से ही आप एक्शन लीजिए। मेरी ये सजेशन रहेगी। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 कंप्लीट करता हूँ। पार्ट 2 में इसके आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें और छूटी हुई है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरा दृष्टिकोण अच्छा लगा हो, इस पर जो भी आपकी राय है आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के अराउंड में ही रहने वाला है, और किस प्रकार से हम अपने लाइफ में शांति को प्राप्त करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ये चीज़ हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार के कंटेंट रहने वाले हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और आप अच्छा ही महसूस करेंगे, स्पिरिचुअल आप होंगे। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर से मैं लेकर के आऊँगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।